जी नाज़रीन, आपको ले चलते हैं नवाही बस्ती हरवार जनूबी, जहां के मकीन मसाइल हल न होने पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मकीनों का कहना है कि इंडस हाईवे से बस्ती हरवार जनूबी तक महज 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला पक्का रोड न होने की वजह से मसाइल का सबब बना हुआ है। खसूसी तौर पर बारिशों के मौसम में यहाँ के मकीन घरों में कैद होकर रह जाते हैं। कारोबारी हजरात अपने कारोबारी मराकज तक नहीं पहुँच पाते, जबकि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल तरीन अमर बनकर रह जाता है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुतालबा किया है कि इस रोड की तामीर के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं, ताकि यहाँ के मकीन भी जदीद दौर में जदीद सहूलियात से फैज़याब हो सकें। आइए आपको दिखाते हैं काजी ज़ियाउल हक की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती हरवार जनूबी में, जिसका इंडस हाईवे से फासला महज 2.5 से 3 किलोमीटर है, मगर रोड ना होने की वजह से यहाँ के मकीनों को शदीद मसाइल का सामना रहता है। खसूसी तौर पर बरसात के मौसम में आमदो रफ्त का सिलसिला मौकूफ़ होकर रह जाता है। इस वक्त एहतजाज करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। ये मकीन ख़ुद क्या कहते हैं, आइए इस बारे में इनसे पूछते हैं। जी भाईजान, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, हमें तो हमारा रोड नहीं है। ये 70 साल से ये बस्ती आबाद है। यहाँ पे 5-6 हज़ार घर हैं, लेकिन आने जाने के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि आप सोच नहीं सकते। इतना सबसे करीबी जो है ना ये गांव, ये बस्ती हरवार जनूबी है, जिसमें कोई काम नहीं हुए। हमें वज़ीर आला पंजाब से हम मुतालबा करते हैं कि हमें रोड दें। यहाँ बारिश हो जाए तो बच्चे परेशान, बड़े परेशान, बूढ़े परेशान। अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको जनाजे को कब्रिस्तान तक नहीं ले जा सकते। लिहाजा हमारा यही मुतालबा है कि हमें दूसरों लोगों की तरह हमें भी इज़्ज़त दी जाए, हमें भी रोड दिया जाए। हमारी ये पसमानदा बस्ती है, इसको आबाद किया जाए। आपकी मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रब्ता मुतालबा करते हैं कि हमारी बस्ती को रोड दें। जी, आपने सुना, मकीनों का कहना है कि तौसा के सबसे करीबी बस्ती होने के बावजूद रोड जैसी बुनियादी सहूलत से ये बस्ती महरूम है। 6000 से ज़ायद घर और 10,000 से ज़्यादा नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा करती है कि इन्हें फौरी तौर पर रोड दिया जाए। जी।